हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ भाई। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैलाश कुमार, दिलखुश, रोशनी कुशवाहा, कुणाल वर्मा, सैलिरिया, हर्ष, देशराज, हेमंत, विवेक, मनीषा, जिया, अमन, शिवम, बबली, निखिल, मोनिका, मानसी, जगदीश, विष्णु, हिमांशु, मोहम्मद रिजवान, निशा, पूजा, विपिन, ऋतिक, मनीष, सपना, अंकित, आशीष, मुकेश, सूरज, प्रदीप, विशाल, नरेंद्र, आयुषी, विक्की, गुल्लू, रोहित, रोहन, शिल्पी, सचिन और अब इस कमेंट इतनी ज्यादा कि अब नाम लेना मुश्किल है। हेमंत, रोहन। चलो, तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। एकदम मजेदार तरीके से मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को चीजें सिखाकर जाऊं, ठीक है ना? तो गुड्डा, मुझे ये बताओ, सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मुश्किल से हम लोग 5 या 10 मिनट ये चीज डिस्कस कर रहे होंगे और आप मुझे बता रहे होंगे कि इनका अर्थ क्या है। तो बताएंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई वर्ष है, एक बार थम्स अप करते चलना। ये सब चीजें आपको आती है ना? 2 क्लास के बाद थोड़ा सा गैप हो गया, इस वजह से मैं 5-10 मिनट, मेरे प्यारे दोस्त, टेस्ट की भी बात करेंगे। मैं 5-10 मिनट ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट ये आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त, कोई भी वर्ष, लीप वर्ष कब होता है? अगर वर्ष में 4 से भाग दें और भाग चला जाता है तो वो लीप वर्ष होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, बोलो हाँ या ना। ये आप सभी लोग जानते हैं, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा अगर उस वर्ष में 4 से भाग नहीं जाता है तो वह वर्ष साधारण वर्ष की कैटेगरी में आ जाता है। एक बार हां बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त कि भैया एकदम ठीक कह रहे हो। लेकिन इनका अलग मुद्दा होता है एक, और वो होता है शताब्दी वर्ष। याद है ना? शताब्दी वर्ष। मेरे प्यारे दोस्त, शताब्दी वर्ष की बात करते हैं तो शताब्दी वर्ष में हमेशा ध्यान रखना, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग देते हैं। अगर 400 से शताब्दी वर्ष में भाग जाता है, शताब्दी वर्ष में, शॉर्ट में लिख रहा हूं शताब्दी, ठीक है? अगर शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं और भाग जाता है तब लीप वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष में अगर 400 से भाग देते हैं और भाग नहीं जाता है तो साधारण वर्ष की कैटेगरी में बन जाता है। यह क्लास का प्रत्येक स्टूडेंट जानता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बोलेंगे, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? सब कुछ चीजें समझ में आ रही है ना? अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा। यहां उदाहरण के तौर पर देखूं तो ये जैसे 1940 है, तो 1940 क्या है? लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 से भाग चला जाएगा। 1950 क्या है? साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 से भाग नहीं जाएगा। यहां पर अगर मैं मानकर चलो आपसे कहूं 1600, तो 1600 में 400 से भाग चला जाएगा तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। और अगर मैं कहूं 1900, तो 1900 में 400 से भाग नहीं जाएगा तो वह साधारण वर्ष हो जाएगा। यह क्लास में मैंने सबको पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है गुड्डा, ये सबको पढ़ाया है। चलो फास्ट बताओ विषम दिन क्या है? फास्ट बताओ विषम दिन क्या होता है? विषम दिन को और डिस्कस करूं, फिर मैं सीधा आपको आगे बढ़ के चलूंगा, है ना? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सुनो ध्यान से, मैंने कहा विषम दिन। विषम दिन का मतलब है ऑड डेज। ऑड डेज, ध्यान से सुनना, विषम दिन का मतलब ऑड डेज है। मेरे प्यारे गुड्डा, ये क्या है? ये क्या है? जितने भी दिन
सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं वो सभी विषम दिन होते हैं। क्या बोला मैंने? जितने भी दिन सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं वो विषम दिन होते हैं, ऑड डेज होते हैं। जैसे मैं कहूं भाई 15 दिन में कितने विषम दिन, तो आप कहेंगे भैया जी 7 से भाग दे के देख लो। बाबू जब किसी चीज का सप्ताह बनाओगे, वीक बनाओगे, तो 7 से ही डिवाइड करोगे ना, 7 से ही तो डिवाइड करोगे। तो मुझे यूं बताओ, अरे एक भाई पूछ रहा है भैया 7 से भाग क्यों देते हैं? मेरे भैया बाबू एक बात बताओ, जब 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है, जैसे 1 तारीख को कोई दिन है तो 1 और 7 8 को भी वो होगा, 8 और 7 15 को भी वो होगा। 7 दिन बाद कोई भी दिन रिपीट होता है, सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं, इसलिए 7 से भाग देते हैं। कंफर्म है तो एक बार थम्स अप करेंगे। 7 दूनी 14, तो इसका मतलब 14 दिन में 2 सप्ताह बन गए, है ना? तो मेरे प्यारे गुड्डा शेष कितना बच गया? 1। यही विषम दिन है। बात समझ में आ गई? फिर मैंने आपको अगली क्लास में एक चीज डिस्कस कराई थी। मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे कि मैंने आपको डिस्कस कराया था शताब्दी वर्षों में विषम दिन। मैंने आपको डिस्कस कराया शताब्दी वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना। शताब्दी वर्ष जो होते हैं उनमें विषम दिन ज्ञात कैसे करते हैं, यानी ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर। क्या बोलेंगे? ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर। तो मेरे प्यारे शेर सभी बताएंगे कि अगर मैं कहूं 100 वर्षों में विषम दिन, मैं कहूं 100 वर्षों में विषम दिन, तो जवाब कितना है? जल्दी से बोलेंगे। पिछली क्लास यहीं पर खत्म हुई थी। 100 वर्षों में कितने विषम दिन? तो आप कहेंगे भैया जी 5 होंगे। क्या बोलेंगे आप? भैया 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनो। फिर कह रहा है 200 वर्षों में, 200 वर्षों में विषम दिन। कह रहा है 200 वर्षों में कितने विषम दिन? 200 वर्षों में कितने विषम दिन? 3 होंगे। 300 वर्षों में विषम दिन कितने बताए थे गुड्डा? याद करो और बताओ। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या है? 300 वर्षों में विषम दिन कितने हैं? 1। याद है एक सभी चीजें? ये मैं पढ़ा चुका हूं। दिल भेज दो एक बार कि भैया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब रिवीजन भी बस 5-6 मिनट में हो चुका है। सही है? अब सुनो। तो मेरे प्यारे गुड्डा 400 वर्षों में अगर पूछता है, 400 वर्षों में अगर पूछता है कि 400 वर्षों में कितने विषम दिन, तो 400 वर्षों में विषम दिन होता है 0। अब ये 5 कैसे आया, 3 कैसे, ये सब चीजें मैं पिछली क्लास में आपको सिखा चुका हूं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनके आधार पर कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नहीं? मतलब 400 तक हमने याद करे, उसके बाद 500, 600, 700, ऐसे तो बहुत वर्ष है ना। लेकिन मैं हर एक की वैल्यू को ऐसे थोड़ा ही ना है कि हर एक की वैल्यू को याद करता हुआ चलूंगा, ऐसा नहीं करना है। माइंड क्या लगाना है? अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? मैंने बताया अभी तक, जैसे आपको 1900 में वैल्यू ढूंढनी है, कोई आपसे कह रहा है कि 1900 में कितने विषम दिन होंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। 1900 से छोटी ऐसी संख्या अपने मन में सोचो जो 400 से पूरी तरह कट जाए। तो आप क्या बोलोगे? भैया 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए वो 1600 है, वो 1600 है। 1900 से जस्ट छोटी जो 400 से कट जाए वो 1600 है। तो मेरे प्यारे गुड्डा 1600 की वैल्यू 0 होगी कि नहीं? 1600 की वैल्यू 0 हो गई। अब क्या कह रहा है? 1900 आपको चाहिए, आपको 1600 मिल गया
तो आपको कितना और चाहिए मेरे शेर? आपको 300 और चाहिए ना। तो मुझे बताओ 300 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1900 की वैल्यू भी 1 ही होगी। भूल मत जाना इस ट्रिक को, भूल मत जाना इस ट्रिक को। हमेशा आप लोग कोई भी सवाल आराम से कर सकते हो, कभी गलत नहीं होगा। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई 2500 है, कमेंट को रोकना भाई। जैसे 2500 है, ललित डीपी टारगेट लिख रहे हैं, नाइट में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते, पूरी रात जगते हैं, पता नहीं क्या कर दिया सर, फिर भी आपकी क्लास की तलब लग जाती है। भाई साहब, मतलब आप लोग इतनी बड़ी नौकरी, आसान नहीं होती गार्ड की नौकरी करने के साथ साथ पढ़ना है। ओ भाई, आप में से सच में ऐसे बहुत दोस्त होंगे ना जो खुद भी कुछ ना कुछ करते होंगे और टाइम निकाल कर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। शाम को टेलीग्राम पर एक बार बताना इस चीज को जरूर। शाम को सभी मेरे प्यारे दोस्त जरूर बताना कि भैया हम ये प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अपना अपना जॉब बताना, कहां कर रहे हो वो बताना, और कितने घंटे की आपकी नौकरी होती है, और फिर बताना कि भैया हम साथ के साथ पढ़ भी रहे हैं। एक बार जरूर बताना शाम को टेलीग्राम में, ठीक है ना यार? सच में बहुत बड़ी बात है। मतलब पूरी रात नौकरी करने के बाद सुबह 8 बजे उठकर क्लास करना, सच में थैंक यू भाई, सैल्यूट है आपके लिए। सुनो ध्यान से, सवाल को ध्यान से सुनना। 2500 चाहिए। 2500 से छोटी वो संख्या जो 400 से कट जाए वो कितनी है? वो संख्या 2400 है मेरे शेर। तो 2400 की वैल्यू कितनी आएगी? 0, क्योंकि 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 ही होती है। तो मुझे ये बताओ मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर क्या बोलेंगे? 2500 और 2400 का अंतर कितना है? 100, और 100 की वैल्यू बोलो मेरे वीर 5, तो 2500 की वैल्यू भी 5 ही होगी। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। कोई आपसे कह रहा है कि भैया हमें बताओ 3000 की वैल्यू क्या है? 3000 की वैल्यू, तो 400 से जो कट जाए, 3000 से छोटा हो, कौन हो सकता है? वो कौन हो सकता है गुड्डा? तो आप लोग कहेंगे भैया जी वो 2800 हो जाएगा मेरे प्यारे शेर। तो 2800 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 3000 और 2800 का अंतर कितना है? 200 का अंतर है। तो मेरे प्यारे शेर 200 की वैल्यू कितनी है? 200 की वैल्यू 3 है। 200 की वैल्यू 3 है, तो यहां पर 3000 की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी बढ़िया तरीके से चीजों को समझ गए होंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ कोड लिखवा रहा हूं, उन्हें मेरे साथ कॉपी करो जल्दी से। मेरे सभी प्यारे शेर जल्दी से कॉपी करेंगे और लिखेंगे गुड्डा कि 0 पर होता है। चलो इधर ही लिखते हैं। अब लिखेंगे, मैं कुछ कोड लिखवा रहा हूं, पहले महीनों के कोड लिख लेना, दिनों के बाद में। ऊपर हेडिंग लिखो महीनों के कोड। तो यहां पर महीनों के नाम लिख रहा हूं, जनवरी, यहां पर मैंने ये जनवरी लिख दिया। उसके बाद यहां पर है फरवरी, ये आया फरवरी। फरवरी के बाद आ गया मेरे शेर मार्च। लिखो मेरे साथ साथ, क्लास में याद करेंगे इनको, ठीक है? मार्च के बाद आएगा अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद आएगा मई, मई के बाद आ जाएगा जून, मई के बाद जून आ जाएगा, जून के बाद आ जाएगा जुलाई, जुलाई के बाद आ जाएगा अगस्त, अगस्त के बाद आएगा सितंबर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। सितंबर आ गया, और सितंबर
के बाद लिखेंगे अक्टूबर, अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर, नवंबर, और नवंबर के बाद आएगा, नवंबर के बाद आएगा दिसंबर, नवंबर के बाद आ जाएगा दिसंबर। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे शेर, ध्यान से सुनना। मुझे यह बताओ कि ये तो सबको पता है ना कि वर्ष 2 प्रकार के होंगे। लिख लो इन चीजों को, और अब अगर जितनी लिखी है उतना रोक दो। यहां पर अब रुक जाओ, अब कमेंट मत करना। मेरे प्यारे गुड्डा, 2 प्रकार के वर्ष बनते हैं। एक बनते हैं साधारण वर्ष, और दूसरे वर्ष कौन से बनते हैं? दूसरे वर्ष बनते हैं लीप वर्ष। तो मैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों कोड को लिख रहा हूं अलग अलग। एक बनते हैं साधारण वर्ष और एक बनते हैं लीप वर्ष। दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं। सुनो ध्यान से। साधारण वर्ष में पूरे महीनों के अलग अलग कोड को ध्यान से सुनेंगे। ये कोड किताबों में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग टीचर द्वारा भी अलग अलग तरीके से बताए जा सकते हैं। सबका अपना अपना मेथड है, गलत कुछ भी नहीं है। ना मैं गलत, ना कोई और गलत, ना किताब गलत। सबका तरीका अपना है, आंसर सबका एक आता है। जरा ध्यान से सुनना। तो यहां पर ही आएगा जनवरी का 1 हो जाएगा गुड्डा। हर एक कोड को आप लिखेंगे। ये 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 और ये 6। सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से ध्यान से फोकस करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे भैया यूं कहेंगे इन्हें याद कैसे करेंगे, इसमें तो बड़ी दिक्कत है। तो मैं इनको याद करा रहा हूं, तुम्हें जरा ध्यान से सुनना। 12 महीने हैं, 3-3 के हिस्सों में इनको 4 जगह बांट दो। 12 महीने हैं, 3-3 के हिस्सों में 4 जगह बांट दो। तो मुझे यह बताओ, ये जो पहले 3 हिस्से बन गए 144, क्या ये 12 का वर्ग है? बोलो जल्दी से, क्या ये 12 का वर्ग है? मैं याद कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। मैंने कहा ये 12 का वर्ग है। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से बोला कि यहां पर ये 0 25 कितने का वर्ग है? 5 का। आप लोग कहेंगे भैया 5 का वर्ग 25 भी तो लिख सकते थे, 0 क्यों लगाया? ना गुड्डा, मैंने कहा 3-3 के हिस्से बनाने। तो 3 के तो तभी बनेंगे ना जब 0 2 5 लिखेंगे। फर्क कुछ पड़ा नहीं, 25 तो फिर भी है। ये बनेगा 6 का वर्ग, ये बनेगा 6 का वर्ग, और ये बनेगा मेरे शेर 12 का वर्ग प्लस 2। 12 का वर्ग प्लस 2 क्या बोलेंगे इसे? ये बनेगा 12 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2 बन जाएगा। अब एक बार जल्दी से ध्यान से सुनेंगे मैंने क्या लिखा। 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2। भैया ऊपर भी 12 का वर्ग और नीचे भी 12 का वर्ग? हां बच्चा, बस नीचे वाले में 12 के वर्ग में 2 जोड़कर लिखना है, और बीच में 5 और 6। क्या बोलेंगे? एक बार आंखें बंद करेंगे सभी मेरे प्यारे वीर, आंखें बंद करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 12 का वर्ग प्लस 2। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 025, 6 का वर्ग 036, 12 का वर्ग प्लस 2 146। 144 025 036 146। 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2। 144 025 036 146। जल्दी से दिल भेज दो एक प्यारा सा, भैया याद हो चुके हैं। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो भैया याद हो चुके हैं। मेरे प्यारे गुड्डा आप लोग बोलेंगे भैया
लीप वर्ष के कोड कैसे याद करेंगे? लीप वर्ष के कोड कैसे याद करेंगे? तो मेरे प्यारे वीर, केवल और केवल जनवरी और फरवरी के कोड बदल रहा हूं, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। ध्यान से सुनना, यहां पर ये एक है, एक में से एक घटाकर लिख दो, कितना आ गया? 0। यहां पर 4 में से एक घटाकर लिखो मेरे शेर, कितना आया? 3 आया। कहने का मतलब है जनवरी और फरवरी में से एक एक माइनस करके लिखोगे ना, तो जितना आएगा वही आपके लीप वर्ष के कोड होंगे और बाकी एक जैसे होंगे। सबको सेम टू सेम उतार दो भाई। उतारना क्या बोलूंगा? 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, खत्म। अब सुनो, सुनो भाई साहब, सुनो सुनो, एक बहुत तगड़ी चीज सुनो। एक बहुत तगड़ी सी चीज सुनो। आज मैं तुम्हें ना इस क्लास में हीरो बना के जाऊंगा। आज मैं तुम्हें ऐसी चीज सिखा के जाऊंगा जहां तुम समाज में एक माहौल बना सकते हो, अपना भौकाल स्थापित कर सकते हो। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, पेपर में एक सवाल आता है कि साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होता है? ऐसे ही देखो, फरवरी महीने के समान कौन है, मार्च के समान कौन है, अप्रैल के समान कौन है। बच्चा क्या करता है? हर एक महीने को रटता रहता है। टीचर भी रटवाते हैं, लेकिन मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, आपको कुछ बताऊंगा। और इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं मैं बताता हूं, इसका फायदा कैसे मिलता है। मेरे प्यारे दोस्त, कई बार जैसे मान के चलो होता है ना कि भाई जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब मान चलो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो भी बैठी हुई है। अब क्या होता है कि जैसे जिक्र चलता है कि यार 15 जनवरी को ये दिन है, तो 17 अक्टूबर को कौन सा बैठेगा। फिर क्या करते हैं, सब लोग कैलेंडर ले लेके आते हैं, भाई चेक करो। लेकिन एक चीता ऐसा भी होता है जो डायरेक्ट बता देता है कि ये दिन है। कैसे बता देता है? ध्यान रखना, साधारण वर्ष में, ये ध्यान रखना, अगर मैं साधारण वर्ष की बात करूं, साधारण वर्ष में समान महीने, साधारण वर्ष में समान माह या महीने, सेम ईयर इन साधारण वर्ष। तो ध्यान से सुनना, जनवरी के समान कौन है? अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, तो मेरे शेर आप बोलेंगे, रटेंगे नहीं, आप बोलेंगे डायरेक्ट कि भैया जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड भी 1 है। जनवरी 1 है, अक्टूबर 1 है, तो जनवरी के समान अक्टूबर महीना होगा। मेरे प्यारे वीर, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मान के चलो तुम बैठे हो, कोई मानते हो, चलो बात चल रही है, जैसे बात चल रही है कि भैया बात चल रही है 23 जनवरी को बैठ गए, 23 जनवरी को बैठ के बात चल रही किसी वर्ष में, और उस दिन बैठ रहा है सोमवार, है ना। और वहां पे ऐसे ही मान के चलो, जैसे होता है ना कि भाई प्रोग्राम वगैरह कोई फिक्स होता है या कुछ भी, कि भैया ये प्रोग्राम है 25 अक्टूबर का। तो तुम जानते हो हमारे समाज में बिना दिन देखे कुछ नहीं होता। हमारे समाज में बिना दिन देखे कुछ होता ही नहीं है। अब क्या होता है कि लोग बाग ऐसे ही बैठते हैं, फिर अरे यार 25 अक्टूबर हिसाब लगाओ, कैलेंडर लेके आओ, अरे देखियो कैलेंडर में कौन सा दिन बैठ रहा हो। लेकिन मेरे शेर तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे अरे यार उस दिन बुधवार है। लेकिन तुम्हारी बात पे कोई भरोसा ना करेगा, क्योंकि काइए क्या पता तुम कितने चीता हो। वो कहेंगे यार देखो चेक करो, इसकी बात ऐसे ही है। अब कैलेंडर मंगाया जाएगा और वहां में बुधवार ही निकलेगा। अब मेरे शेर माहौल सा बन जाएगा, और वहां कुछ ऐसे खास आदमी बैठे हो तो बस तुम ये कह दियो कि हम तो अलग ही लेवल के हैं। तो मतलब है मैंने ऐसा क्यों कर दिया, 25 अक्टूबर को डायरेक्ट बुध क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया मेरे वीर, क्योंकि अगर 23 जनवरी को सोमवार है ना, साधारण वर्ष में 23 जनवरी को सोमवार है, तो
23 अक्टूबर को भी सोमवार ही होगा। ध्यान रखिए तुम इस बात है। और तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ना है ना, तो 2025 चल रही है अभी, कैलेंडर उठाओ और चेक करके बताओ। जनवरी महीना की कोई सी भी तारीख उठा के देख लियो, कोई सी भी, 23 तो बस एक उदाहरण दिया है, कोई सी भी तारीख उठा के देखियो और फिर उस तारीख को ही अक्टूबर में जाके देखियो, तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, दिन सेम आवेगो। अब कुछ लोग कहेंगे भैया दीपावली आवे अक्टूबर में, जनवरी में तो आवे ही ना है। रे मेरे शेर कैसे, तो त्योहार 2 बार थोड़ी बनेंगे, बस दिन की बात बता रहा हूं। बात समझ में आ गई? अब सुनो, जनवरी के समान अक्टूबर हो गया। ऐसे ही कोई तुमसे कहे कि ये फरवरी के समान, तो फरवरी का 4, मार्च का 4 और नवंबर का 4। ध्यान से देखो, फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर मेरे शेर ये समान रहेंगे, समान, एकदम एक जैसे, समान, फिक्स। अब देखियो फरवरी तो चल ही रही है, साक्ष्य को प्रमाण की क्या जरूरत। आज कितनी तारीख है? 17। आज 17 फरवरी है और दिन है गुड्डा मंडे। मेरे कहने से एक बार 1 मिनट रुक के जरा चेक करो कि 17 मार्च को क्या है, 17 मार्च को क्या है, 17 नवंबर को क्या है। तुम्हें मंडे मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। क्या बोलेंगे? तुम्हें 17 फरवरी को अगर मंडे है तो 17 मार्च को भी मंडे मिलेगा, 17 नवंबर को भी मंडे मिलेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई ना? अब कुछ लोग यूं भी कह सकें भैया फरवरी तो 28 दिन की होवे, मार्च 31 की होवे, तो सेम कैसे है गए? भैया मेरे 28 तक तो सेम चलेंगे, उसके बाद मान के चलो अगर महीना ही बदल गया तो मास्टर क्या कर सके, जब महीना ही बदल गया तो। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 से लेकर 28 तक सब सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब सुनो मेरे गुड्डा, मुझे ये बताओ, अप्रैल का कोड है 0 और जुलाई का कोड है 0, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई भी सेम है, अप्रैल और जुलाई। सच सच बताओ, ये एकदम एक अलग लेवल की चीज नहीं मिली आज तुम्हें मेरे प्यारे गुड्डा। अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई भी सेम होंगे। अप्रैल में जितने, जुलाई में भी, अप्रैल की जिस तारीख को जो दिन होगा, जुलाई को, सच में भैया 17 मार्च को मंडे ही है, सच में भैया 17 नवंबर को मंडे ही है। अरे मेरे भाई तुम चेक कर रहे हो, तुम चेक कर रहे हो। तुम लोग इतना तो विश्वास रखा करो अपने भाई पर, कोई जानकारी गलत नहीं मिलेगी, सटीक जानकारी मिलेगी तुम्हें। ठीक है, तो मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे? तो अप्रैल का जो कोड है मेरे प्यारे वीर, और जुलाई का जो कोड है वो सेम है 0, तो ये महीने भी सेम ही होंगे। और मेरे प्यारे गुड्डा सितंबर 6 है और दिसंबर 6 है, तो सितंबर और दिसंबर भी कैसे होंगे? सितंबर और दिसंबर भी सेम टू सेम होंगे, सेम टू सेम होंगे। अब सुनो, अब यहां पर मुद्दा यह है, एक क्वेश्चन और पेपर में बनता है, भैया यूं बताओ साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने ऐसे होते हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होता, जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होता। तो मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, जो मई का 2 है वो कहीं भी है क्या? तो एक तो मई हो गया, मई किसी के समान नहीं होता। जून कितना है? 5, जून किसी के भी समान नहीं है। और अगस्त का कितना है? 3, अगस्त भी किसी के समान नहीं है। तो बोलेंगे मई, जून और अगस्त 3 ऐसे माह हैं। क्या बोलेंगे? यहां पर लिखेंगे मई, जून, अगस्त ऐसे महीने हैं, ऐसे महीने हैं, मई, जून, अगस्त ऐसे माह हैं
ऐसे माह हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होता, कोई महीना नहीं होता, कोई भी महीना नहीं होता। ये ध्यान रखोगे ना? जल्दी बोलो, ध्यान रखोगे ना? कोई बात नहीं, चेक कर लो क्या दिक्कत आ रही है। चेक करना चाहिए, चेक करना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ा ही ना है, चेक करते रहा करो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो ये मामला हो गया ऐसे, सही है, ये ऐसे हो गया, ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मई जून अगस्त, तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है? 3 ऐसे महीने जिनके समान कोई महीना नहीं होता। लिख देता हूं मैं क्वेश्चन जैसे बने। आपने ये लाइन लिख लिया तो काटना मत, सेम ऐसे लिखे रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कौन कौन से माह हैं? ऐसे कौन से माह हैं? कौन से माह हैं जिनके समान साधारण वर्ष में कोई माह नहीं होता, कोई माह नहीं होता। तो क्या बोलेंगे गुड्डा आप बोलेंगे मई, जून और अगस्त। आप मई बोलेंगे, आप जून बोलेंगे और आप अगस्त बोलेंगे। गुड्डा यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं एक आपको होमवर्क दे दूं, मैं एक छोटा सा होमवर्क दे दूं जो आपको खुद से ही करना है। मुझे यह बताओ कि जैसे साधारण वर्ष में मैंने आपको बताए हैं कि ये महीने समान हैं, ऐसे लीप वर्ष में भी तो होते हैं ना। तो मुझे यह बताओ, क्या लीप वर्ष में कौन सा महीना किस महीने के समान है? यह हिसाब आप लगा सकते हैं। जल्दी बोलो, लीप वर्ष में कौन सा महीना कौन से महीने के समान है? क्या यह हिसाब आप लगा सकते हैं? अब आप लोग कहेंगे भैया कैसे लगेगा? मैंने कहा सेम ऐसे, जो महीने समान, जो कोड समान वो महीने समान, जो महीने समान वो कोड समान। और लास्ट में यहां भी 3 ऐसे ही बच जाएंगे जिनके समान कुछ नहीं होगा। और मेरे प्यारे शेर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं उस चीज से आपका जन्म कब हुआ था, कौन से दिन हुआ था, आपके परिवार में किसी भी मेंबर का जन्म कौन से दिन हुआ, आपके पूरे मोहल्ले में, गांव में, पड़ोस में, समाज में, रिश्तेदारी में, तुम सबकी जन्म कुंडली निकाल दोगे, कौन का जन्म कब हुआ। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे शेर, मैं आपको क्या ट्रिक बताने वाला हूं, मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो पहले यहां तक बताओ, यहां तक ओके है? तो मुझे एक बार ईमानदारी से एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। मैंने जो चीजें पढ़ी हैं फिर मैं दिन निकालना आपको सिखाऊंगा, और आज की क्लास में हम लोग दिन निकालना ही सीखेंगे, यही मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होंगी। फिलहाल यहां तक सबको समझ में आ गया ना? तो मुझे ये बताओ, साधारण वर्ष के कोड क्या क्या हैं भाई? अरे आंख बंद करो यार, कैसे इन आंख ने खोल खोल कर देख रहे हो? यूं सोच रहे होगे क्या इतनी दूर हैं वो तो ग्रेटर नोएडा से क्लास ले रहे हैं और हमें तो कोई दिक्कत ना है, वो क्या है आ रहे हैं। बेटा ध्यान रखियो, गुरु से कपट मित्र से चोरी होनी नहीं चाहिए। ध्यान से सुन लियो, या लिया आंख न बंद करो पहले, और आंख बंद करो और मेरे प्यारे गुड्डा मेरे साथ बोलो, साधारण वर्ष में कोड क्या है? 144, 025, 036, 146। भैया हमने याद कैसे करे? 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 025 लिखा जाएगा, 6 का वर्ग
और 12 का वर्ग प्लस 2। भैया लीप वर्ष में कैसा है व्यवस्था? बेटा जनवरी और फरवरी बदले। जनवरी में वहां 1 था, यहां 1 में से 1 घटा के 0 लिख दई, और फरवरी में वहां 4 था, यहां 1 घटा के 3 लिख दई, बाकी सब सेम छाप दिए। साधारण वर्ष में कौन कौन से महीना समान है कैसे पता चले करे? जो कोड समान है वो महीना समान है, जो कोड समान ना है वो महीना भी समान ना है। खत्म खत्म मेरे प्यारे गुड्डा। अब सुनो, और मेरे प्यारे वीर अब बताएंगे कि कैसे कौन सा दिन निकलेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ दिनों के कोड लिख रहा हूं, जैसे अभी महीनों के कोड लिखे, ऐसे ही आप दिनों के कोड लिख लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो दिन के कोड भी हो सके किसी टीचर के अलग हो सके किताबन में अलग हो, मेरे अलग हो। तो मेरे प्यारे गुड्डा उससे परेशान मत हुई हो, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, कर लोगे आप, ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से लिखे, यहां पर कोड लिखेंगे गुड्डा जी, कोड लिखेंगे मेरे शेर। कोड है 0 पर हमेशा लिखेंगे संडे, 0 पर संडे। 1 पर लिखेंगे मंडे, 2 पर लिखेंगे ट्यूसडे, 2 पर क्या लिखेंगे? ट्यूसडे। यूं तो सब पता है ना क्लास में, ट्यूसडे मंगलवार को बोले। 3 पे आएगा वेडनेसडे अर्थात बुधवार। 4 को आएगा थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार। 5 को क्या बोलेंगे? फ्राइडे अर्थात शुक्रवार। और 6 को क्या बोलेंगे? सैटरडे। आज दिन भी सैटरडे है ना? कैसे बोलेंगे? सैटरडे। क्या बोलेंगे? सैटरडे। तो दिन हो गया यहां पर सैटरडे अर्थात शनिवार। ठीक है जी, ये हमें ध्यान रखनी है भैया। इन्हें हाँ आंख खोल लो यार, तुमने आंख ना खोली अभी। अरे तेरी का भाई साहब, एक जो कमेंट कर रहा भैया आंख खोल ले, पर यार आंख भींच के कैसे टाइप कर रहा है? पूरा अनुभव ले रखो है का? ए भाई आंख बंद करके टाइपिंग चल रही है। मतलब यूं कैसे यार, ये तो अजीब मामला। या तो देखो तुम बहुत बड़े आज्ञाकारी है गए हो या तुम मजे ले रहे हो आज। चलो मैं तो कह रहा हूं दोनों ही चीज होनी चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए और खुशी अपनी जगह। ध्यान रखो जिंदगी में अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और एक बात ध्यान रखियो, वो एक कहावत है ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। खुश रहो, लोगों के बारे में कभी बुरा मत सोचो, सबकी सेवा करो जितना तुमसे हो पाए, किसी का दिल मत दुखाओ। जिंदगी में खूब पैसा कमाओ, लेकिन 1 भी रुपया ऐसा मत कमाओ जिससे किसी का भी दिल दुखा हो। सब लोग खुश रहें। और दूसरी बात, जिंदगी में एक चीज और, अगर 1 रुपया कमाओ तो कोशिश ये करो कि 10 पैसा 20 पैसा जितना भी हो पाए वो किसी की सेवा में जरूर लग पाए। अगर 100 रुपया कमाओ तो 10 रुपया किसी की सेवा में लग जाए तो कोई दिक्कत ना, भगवान 10 रुपया के 20 रुपया करके दे, चाहे कैसा भी दे वो भगवान पे छोड़ दो। यही वास्तविकता है। यूं ना है कि अपनों तो है ही, याकू ले लूं, क्योंकि पेट बहुत बड़ा हो, व्यक्ति को पेट कभी ना भरे करे बाबू। और सच बता रहा हूं, आदमी के जाने के बाद में शमशान की भीड़ यूं बताए करे कि आदमी ने क्या कमाया, बैंक को अकाउंट कुछ ना बताए करे। मान रहा हूं पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है, हर चीज में काम आवे, लेकिन वो पैसा भी क्या जो तुमने काई को दिल दुखाए के कमाया हो, वो पैसा भी क्या जो तुम पे तो पैसा है लेकिन तुम्हारी आंखन के सामने एक व्यक्ति जिसे जरूरत है वो तड़प रहा है और तुम वह पैसा जेब में रख के खुश रहे हो कि मुंह पे पैसा है। नहीं, तुम पे 100 रुपया है तो ये टारगेट बनाओ कि 10 रुपया किसी की सेवा में लग सके। मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं कि
भगवान तुम्हें 10 रुपया के 20 रुपया देंगे, कोई दिक्कत ना है। अब सुनो ध्यान से, यहां तक ओके है? अब दिन निकालना। अच्छा इन्हें याद तो करवा दूं, हमने छुट्टी के दिन से शुरू की। छुट्टी का दिन होगा संडे यानी रविवार, और हमने उसका कोड भी 0 रख दिया। हमने उसका कोड भी 0 रख दिया। क्या 0 पे संडे हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस है ये, तो यम का दिक्कत आ रही है। और ये देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये भी सीक्वेंस है। अब मैं तुम्हें दिन निकालना सिखा रहा हूं। मान के चलो तुमसे एग्जामिनर कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। बेटा कॉपी पेन कमेंट सब रोक दियो तुम, अब सब कुछ रोक देना, कमेंट मत करना, अब सब कुछ, बस मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे शेर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, हमें ये काउंट करना है जैसे। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, मैं बोलूंगा सबसे पहले 15 तारीख लिख दो। बात समझ में आ गई? सबसे पहले 15 तारीख लिख दी, उसके बाद प्लस कर दो, क्या अगस्त है ये, अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का कोड भैया 3 है, 3। कमेंट रोक दियो, कॉपी पेन सब कुछ रोक दियो अगर सीखना हो तो हमने क्या कर दी, यहां 3 प्लस कर दी। फिर प्लस क्या करेंगे, ये जो 1947 है ना, इसे 2 भागन में तोड़ दो, 1900 अलग और 47 अलग, ऐसे तोड़े करें। जैसे 2025 होती तो 2000 अलग 25 अलग, 1950 होती तो 1900 अलग 50 अलग। ये क्यों तोड़ी है? 1900 में विषम दिन निकालेंगे पहले। 1900 में विषम दिन कैसे आएंगे, हमें पता है कि 1900 से छोटी 1600 पे 0, ये वही वाले विषम दिन है जो मैंने तुम्हें सिखाए पिछली क्लास में भी और आज भी। अंतर कितना है 300 का, 300 की वैल्यू 1 है तो 1900 की वैल्यू भी 1 है। तो यहां क्या करना है, 1900 का कोड 1 लगा देना है। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे गुड्डा? उसके बाद ये क्या बच गया, 47, इसे लिख दो, 47 आ गया। अब 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं ये निकालेंगे। तो 47 में कितने, एक लाइन में आंसर आएगा ना। 47 में कितने लीप वर्ष हैं कैसे पता चलेगी, लीप वर्ष निकालने के लिए हमेशा 4 से भाग देते हैं, आप जानते हैं। तो मैंने क्या कहा, 4 से 11 चौक 44, कितने बच गए 3, शेष क्या बचा उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। भाग गया है 11 बार, या 12 चौक 48, मतलब भाग ज्यादा ना चलो जाए, शेष कुछ बच जाए तो बेशक बच जाने दो, कोई फर्क ना पड़ेगा। तो यहां 11 बार भाग गया तो ये 11 प्लस लिख दो। और मेरे शेर मेरे कहने ते एक काम और कर दो, बस एक काम मेरे कहने ते, लास्ट में यो मत पूछो ये कहां से आई गई, हालांकि मैं चाहूं तो बताऊंगा तुम्हें, लेकिन मुझे पता है तुम्हें जरूरत ही नहीं है उस चीज की, और हर एक सवाल में वो जोड़नी है। मेरे कहने से लास्ट में 5 प्लस और कर दो। कहां से आई कैसे आई इस चीजें छोड़ो, क्योंकि उसमें 25-30 मिनट लगेंगे डिटेल में जाने में। लास्ट में कितना प्लस 5। और यह क्वेश्चन आपका इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं कह रहा हूं चाहे हजारों साल पहले की तारीख है चाहे हजारों साल बाद की तारीख है, हर एक में ही जुड़ेंगे। तो लास्ट में 5 प्लस और करने हैं आप लोगों को। ये मेरी ओर से, ये लास्ट में मान लो संदीप भैया के नाम के हैं, ये लास्ट में 5 ठीक है। तो मैंने क्या क्या लिखा है मैं एक बार रिपीट कर दूं 15 तारीख, अगस्त का कोड 3, 1947 का 1900 का 1 आ गया भाई, 1900 का 1 आया। लास्ट के अंक 47 है, 2 तो 47 में कितने लीप वर्ष 11 है तो 11 लिख दिया और प्लस 5 हो गया। अब आपके पास एक तरीका तो यह है कि इन सबको जोड़ो और 7 से भाग दे दो, और एक तरीका यह है
कि अभी जो संख्या 7 से बड़ी है उन्हें इंडिविजुअली अलग अलग भाग देकर काट दो। जैसे 15 में भाग दोगे तो 7 दूनी 14, 1 बच गए। ये प्लस कितनी आ गई 3, प्लस कितनी 1, प्लस 47 में 7 से भाग दियो, 7 6 42, कितने बचे 5। 11 में 7 से भाग दो, 7 1 7, कितने बचे 4, और प्लस कितना 5। अब इनमें अगर कोई भी संख्या ऐसी है जो 7 या 7 का मल्टीप्लाई है, उसे आप तुरंत की तुरंत काट सकते हैं। जैसे ये है देखो 5 और 4 9 और 5 14, तो ये तीनों मिलकर कट गई कि नहीं, ये तीनों की तीनों संख्या मिलकर कट गई और ये बचा केवल 3 और 1 4 और 1 5, और 5 का कोड अभी अभी आपको लिखवाया कि गुड्डा 5 का कोड फ्राइडे होता है, अर्थात शुक्रवार होता है। तो इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। हां जी, 5 लास्ट में लिखना जरूरी है, अभी कमेंट मत करना, लास्ट में 5 जरूरी है, जिस ट्रिक से मैं आपको करा रहा हूं। गुड्डा अभी कमेंट मत करना, एक सवाल और करवाऊंगा, फिर देखो जो डाउट होंगे वो अपने आप खत्म। जैसे 26 जनवरी 1950 का दिन निकालना, आप कोई भी दिन निकाल दोगे थोड़ी सी देर में, कोई भी दिन आप निकाल सकते हो। सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या आएगी 26 तारीख, दिमाग लगाना थोड़ा सा, सबसे पहले 26 तारीख, फिर जनवरी का कोड आएगा 1, क्योंकि 1950 साधारण है, हालांकि लीप होता तो कोड 0 होता। गुड्डा उसके बाद ये जो 1950 से 2 भागों में तोड़ो, 1900 अलग और 50 अलग, तो 1900 का 1 आएगा, कोई डाउट ही ना है, कैसे आया वो सब लोग जानते हैं, तो हमने 1 लिख दिया। लास्ट में 50 बच गए तो 50 लिख दिए। 50 में 4 से भाग कितनी बार जा रहा है, तो ये जा रहा है 12 बार, तो 12 लिख दिया। 50 में 4 से 12 कहां से आया सुन लो, 50 में 4 से भाग 12 बार ही तो गया। और गुड्डा लास्ट में 5 प्लस जो मैंने कही है वो आपको करने, बिना बात करने लास्ट में 5 प्लस करने। अब देखो ये 26, ये 1 और ये 1, इन्हें जोड़ूंगा तो 26 27 28 बन गई, और 28 क्या है, 28 7 का मल्टीप्लाई है, तो ये कट जाएंगे ना, 7 चौक 28, ये तीनों के तीनों 28 मतलब 7 का मल्टीप्लाई बन रहे हैं, तो ये कट गए। यहां पर 7 से भाग दो 50 में, 7 7 49, 1 बच गया। यहां 12 में भाग दो 7 1 7, 5 बच गए, और यहां 5 का ये 5 ही हो गया, तो ये बने 5 5 10 और 1 11, और 11 में आप जब 7 से भाग दोगे तो 7 1 7, कितने बचेंगे 4, और 4 का अर्थ क्या होगा थर्सडे, अर्थात बृहस्पतिवार करेक्ट जवाब है, थर्सडे राइट आंसर है। गुड्डा एक बार थम्स अप करियो, कितने लोगों की समझ में आ गया है, जितने लोगों को समझ में आ गया है वो थम्स अप कर दो जल्दी से। मैं ये नहीं कहता कि अभी पूरी क्लास को समझ में आया होगा, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि मुझे जब तक चैन नहीं मिलेगा, जब तक सबकी समझ में ना जाए, एक भी एक की में ना जाए, चाहे मुझे और क्वेश्चन कराने पड़े, परेशान क्यों हो रहे हो, लेकिन समझ में कौन कौन की माए वो बता दो। एक क्वेश्चन दूं जिनको समझ में आया है, एक क्वेश्चन देता हूं जिनको समझ में आया है, मुझे बताओ, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि 17 फरवरी 2025 को कौन सा दिन है, तो क्या दिन निकालोगे, जल्दी से बताओ, देखता हूं कितने लोग जल्दी से करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ 17 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। जिनको समझ में आया बस वो लिखो, जिनको नहीं आया वो लिखो ही मत, समझ में आ जाएगा। कब तक नहीं आएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जल्दी बताओ गुड्डा, 17 फरवरी 2025 को कौन सा दिन हो जाएगा, 17 फरवरी 2025 को कौन सा दिन हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे।
अब देखो, ये मैंने आज का ही दिन तो निकाला है, ये मैंने आज का ही दिन निकाला है। क्यों? क्योंकि गुड्डा याते यूं तो पता चल जाएगी कि हमारी ट्रिक पास भी है क्या फेल है। सही बताओ, मंडे ही आ रहा है ना? जल्दी बोलो, मंडे ही आ रहा है ना? सुनो, आओ चेक करते हैं मेरे शेर। सबसे पहले 17 तारीख, फिर फरवरी का कोड कितना 4, फिर 2025 है, दो भागों में तोड़ो, 2000 अलग और 25 अलग, तो 2000 की वैल्यू 0 आई। लास्ट के अंक 25 है तो 25 आया। 7 से भाग दो, सॉरी 11 से भाग दो। 25 में कितने लीप वर्ष? 25 में कितने लीप वर्ष? तो ये आएंगे 25 में 4 लीप वर्ष। भाई 25 में एक मिनट 4 नहीं, 4 से ही तो भाग देना है, तो 4 छिंग 24, एक शेष से कोई मतलब 6 लीप वर्ष आएंगे। तो 6 ये, और लास्ट में 5 प्लस हम करते ही करते हैं, लास्ट में 5 प्लस हम करते ही करते हैं। तो क्या बोलेंगे मेरे गुड्डा? ये 17 और 4 तो तुरंत 21 बनकर खत्म हो गए, और यहां पर 25 यानी कि 7 या 21, ये 4 बच गया, प्लस 6 प्लस 5, तो 6 4 10 और 5 15, और 15 में 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, बच गए 1, और 1 पर क्या आता है? मंडे। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। मेरे सभी प्यारे गुड्डा, जल्दी से बताओ क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं? तो आज एक होमवर्क मैं आपको देके जा रहा हूं। आज का एक होमवर्क है कि आज आप सभी लोग ना अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालना कि आपका जन्म कब कब हुआ है, आपका जन्म कब कब हुआ है। सभी लोग डेट ऑफ बर्थ जरूर निकालना। बात समझ में आ रही है? अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालना कि आपका जन्म कब कब हुआ, कौन से दिन हुआ। लेकिन ध्यान रखियो, कई बार बालक क्या करें, डेट ऑफ बर्थ तो निकालें ओरिजिनल वाली और फिर ओरिजिनल वाली डेट ऑफ बर्थ निकालें, और फिर पूछें अपने घर के में कौन से दिन हुए हो दादी या मम्मी, में कौन से दिन हुए हो या हुई, वो बताते हैं कुछ दिन, तो फिर मुझसे आए के लड़े हैं, ये भैया तुम्हारी ट्रिक तो गलत है, मैं तो उस दिन हुआ ही नहीं था, तुम्हारी ट्रिक से तो ये आंसर आ रहा है। तो भैया तुम जब दो दो डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हो, ओरिजिनल अलग है, कागज की अलग है, तो फिर दिन भी तो 2 ही होंगे ना, दिन भी तो 2 ही होंगे, ये भी तो सोचो। तो भैया अगर ओरिजिनल वाली डेट ऑफ बर्थ निकाल रहे हो ना, ओरिजिनल वाली, तो ये ध्यान रखना है। विपिन सर आए गए, विपिन सर देखे ले अभी कौन से दिन हुए, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? नहीं, डेट ऑफ बर्थ हम बताएंगे ना। अरे क्या हम बैठे हैं यहाँ, विपिन सर से हम पूछ रहे हैं जी आप कौन से दिन हुए, तो ये कह रहे हैं हमारे घर में तो काइए ना पता, तो हम बैठे हैं उसके लिए, उसकी टेंशन क्यों लेनी। हमने इतना बड़ा तप करो, वर्षों पहाड़ों पर जो हमने इतना समय गुजार दिया प्रभु, उसका लिए हम बैठे हैं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे? अरे तो आपकी कुछ तो होगी डेट ऑफ बर्थ, आपकी ना भाभी की बता दे, हम तो उनकी बता देंगे, हमारा कुछ ना, हम तो एक त्रिकालदर्शी हैं। मैं कह रहा हूं अपनी ना भैया, भाभी की बता दो। भाभी की भी भूल गए क्या यार? क्या व्यक्ति हैं ये, जनवरी फरवरी कर रहे हैं यार। है कौन की बता रहे हो? अरे यार, तो अर्जुन का दिन तो पता है ना, दिन कौन सा हुआ था ये भी नहीं पता है, हम बता रहे हैं। अर्जुन की यानी हमारे भतीजे की हम डेट ऑफ बर्थ निकालने जा रहे हैं। क्या है? 23 अगस्त। जल्दी से बताओ भैया, विपिन सर के प्रिय पुत्र हमारे भतीजे अर्जुन का कौन सा दिन आ रहा है निकलकर, जब अर्जुन का जन्म हुआ? सही है। अर्जुन कौन है? विपिन भाटी सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं आपको एकदम जबरदस्त, उनके बेटे हमारे भतीजे। क्या 23 अगस्त 2022? चेक करो जल्दी से, और विपिन सर को बताओ कि सर इस दिन उनका जन्म हुआ था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ना तो अपनी बताई अगले ने ना भाभी की बताई। देख रहे हो, ये आदमी इंग्लिश जरूर पढ़ा लेकिन लॉजिक तगड़े लगावे। तो सबसे पहले क्या आएगा? टाइम की जरूरत नहीं है, टाइम दे रहे हैं हमें, टाइम की जरूरत ही नहीं है, वो हम अपने आप निकाल लेंगे। 23 तारीख अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 22, 4 से भाग 5 बार यानी 5 लीप वर्ष हैं,
और लास्ट में 5, तो ये आएगा 7 या 21। डायरेक्ट इसे 23 और 5 28 को काट सकता हूं, तो आएगा 22 और 3 25 और 5 30। 7 से भाग, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और बच गए 2। भैया ट्यूसडे को हुआ था बच्चा, मंगलवार को हुए थे। और विपिन सर देखकर बता रहे हैं कि हाँ जी मंगलवार ही तो है, मंगलवार ही आ रहा है। और उन्होंने कैलेंडर में देख रहे हैं, वो तो मंगलवार आ गया, वो अपने कैलेंडर में देख रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आप सभी प्यारे साथियों को एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालनी है आज, कि आप कब हुए थे। बेटा अपने जो भी और उत्सुक हो, चाहने वाले चाहने वाली जो भी उत्सुक हो, चाहते हो कि डेट ऑफ बर्थ हमारी बताई जाए, तो वो सभी की डेट ऑफ बर्थ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और चीज सुनो, कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2001, 2002 या 2003 के आसपास आएगी। तो वो क्या करना है, 2000 का तो 0 विषम दिन लेना है, और लास्ट में से 1 है 2 है, तो इनमें लीप वर्ष कोई नहीं आएगा, तो लीप वर्ष 0 लिख देंगे। यानी 4 से भाग अगर लास्ट में नहीं जा रहा तो आप 0 लिख देना, सही है। तो गुड्डा ये मैं उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। विदा लेना चाहूंगा, मेहनत जबरदस्त तरीके से करते रहो, शानदार तरीके से। तो हनुमान जी का दिन है मंगलवार, उस दिन अर्जुन का जन्म हुआ। भगवान हमेशा उन्हें खुश रखें और बहुत मतलब आगे वो जाएं, अपना माता पिता का नाम रोशन करें। हालांकि माता पिता दोनों ही, ये मान लो कि आपको पता होगा कि विपिन सर सरकारी टीचर भी हैं और भाभी भी टीचर है, मतलब दोनों टीचर हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि अर्जुन और भी आगे जाएं और खूब नाम रोशन करें, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ऑल द बेस्ट, अगली क्लास मिलते हैं। जय हिंद।